Hi everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Neha's Biology. मैं आज सीक्वेंसिंग के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। मतलब डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है, कौन कौन से टाइप की होती है। तो सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड या फिर मैक्सम गिलबर्ट मेथड जो होता है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो होती है, ये सारी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि शायद हो सकता है आपको मैं थोड़ा डल सी लग रही हूँ कि मतलब मैम ठीक है या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो मैं बता दूं कि मैं अभी लैब से वापस आई हूँ, इसीलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है। ज्यादातर मैं आपकी वीडियोस जो है वो मॉर्निंग में बनाती हूँ, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग मेरा होता है सुबह 5 बजे उठ के। बट आज मैंने सोचा मेरे पास टाइम है तो मैं आपकी जो भी वीडियो है वो अभी शाम को बना लूं, तो इसीलिए अभी बना रही हूँ। तो अगर कोई भी डाउट हो आपको कहीं पे भी तो प्लीज नीचे जो भी कमेंट सेक्शन होता है उसमें ज़रूर मुझे बताना, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। और मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सेंगर सीक्वेंसिंग के बारे में हमें देखना है। तो सेंगर सीक्वेंसिंग बेसिकली एक डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड है। तो पहले हम ओवरऑल देख लेते हैं कि डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग बेसिकली एक मेथड है जिससे आप डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली जो होते हैं, तो उन सबका सीक्वेंस पता करते हो कि आपके कौन से न्यूक्लियोटाइड के बाद कौन सा वाला प्रेजेंट है। अब ये जो डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड होता है, सेंगर सीक्वेंसिंग, मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, पायरो सीक्वेंसिंग, ये सब नोन है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो सेंगर सीक्वेंसिंग ही होता है। तो ये बेसिकली एक टाइप का मेथड है जिसे चेन टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि आपका जो भी डीएनए सिंथेसाइज हो रहा होगा उसे अलग अलग जगह पे टर्मिनेट करते हैं, और जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि किसके बाद कौन सा न्यूक्लियोटाइड जो है वो आया होगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स का एग्जैक्ट सीक्वेंस आपको पता चल जाता है। मैक्सम गिलबर्ट वाला जो होता है ये केमिकल्स का यूज करके किया जाता है, तो इसे केमिकल डिग्रेडेशन मेथड बोलते हैं। तो इसमें केमिकल्स आप यूज करते हो और वो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को अलग अलग लोकेशन पे कट करते हैं, तो वो उसका मेजर मोटो होता है। पायरो सीक्वेंसिंग होता है जिसमें आप न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाते हो एक एक करके ग्रोइंग एंड पे, तो उससे भी आपको पता चल जाता है एग्जैक्टली कि आपका डीएनए का सीक्वेंस क्या है। मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगी, कुछ इमेजेस है मेरे पास जो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उनसे मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी कि किस तरीके से होता है। बाकी वहां से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेंगर सीक्वेंसिंग सबसे ज्यादा कॉमन है, मतलब आज भी कंपनीज यही मेथड यूज करती हैं डीएनए को सीक्वेंस करने के लिए। तो आपके पास अगर कोई डीएनए आपने आइसोलेट करा, अब आप श्योर नहीं हो कि क्या वो ही आपकी जीन थी जो आप जीन ऑफ इंटरेस्ट थी, तो उसका जो भी सीक्वेंस होगा उसे आप सीक्वेंसिंग करा के पहले उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की और फिर उसे मैच करोगे जो भी ऑलरेडी उसका जो भी सीक्वेंस अवेलेबल है, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट सही है, मतलब सही से आपके पास वही एग्जैक्ट सीक्वेंस है। तो सही जीन जो है वो सीक्वेंस हुई है, आप उसे सही से यूज कर रहे हो। अब ये जो सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड होता है इसे फर्स्ट जनरेशन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले आया था, सबसे पहले यूज हुआ था। चेन टर्मिनेशन मेथड या डाई डीऑक्सी मेथड भी इसे बोला जाता है। इट इज वेरी इफिशियंट और ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू मैक्सम एंड गिलबर्ट, इसीलिए मैक्सम एंड गिलबर्ट वाले मेथड को इतना हम यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, चेन टर्मिनेटर्स हैं जिन्हें आप यूज करते हो। तो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, डीडीएनटीपीज। आपने डीएनटीपीज के बारे में सुना होगा, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे। यहाँ पे इन डीएनटीपीज के अलावा डीडीएनटीपीज का भी यूज होता है, जिन्हें डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स बोलते हैं। ये एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी हैव दी फॉस्फेट, तो इसीलिए न्यूक्लियोसाइड ज्यादा एक्यूरेट टर्म है यहाँ। ये डाई डीऑक्सी वाले जो होते हैं ना, इनका फीचर क्या है ऐसा जिसकी वजह से हमें ये यूज करने होते हैं। तो मेजर फीचर होता है कि इनके पास ओएच ग्रुप नहीं होता। अब ओएच ग्रुप यू शुड नो कि जब भी आपके पास एक सीक्वेंस है उसका 5' और 3' एंड है, 5' पे हमेशा फॉस्फेट होता है, 3' पे हमेशा ओएच ग्रुप होता है। नाउ दिस OH group is very important. 3' OH group is very important for the addition of new nucleotides. डीएनए पॉलीमरेज इसी 3' OH ग्रुप को यूज करता है ताकि और न्यूक्लियोटाइड्स को एड ऑन कर सके। ठीक है। तो अगर इन डीडी एंटीपीज के ऊपर ये OH ग्रुप नहीं होगा तो देयर वुड बी नो एडिशन ऑफ फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स।
तो और न्यूक्लियोटाइड्स नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो चेन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब डीएनए आगे रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो इसीलिए इसे चेन टर्मिनेशन मेथड बोलते हैं। तो आपका जो भी डीएनए की चेन होती है वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि आपके पास डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का भी कॉम्बिनेशन है, डीडी एनटीपीज का भी कॉम्बिनेशन है। तो डीडी एनटीपीज और डी एनटीपीज अलग अलग जगह पे बाइंड करेंगे तो अलग अलग फ्रेगमेंट साइज जो है वो आपको मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे डीडी एनटीपी जाके बाइंड हुआ है। तो आपके पास जो भी फ्रेगमेंट्स मिले ना वो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से। तो आपके पास एक के बाद दूसरा कौन सा न्यूक्लियोटाइड है वो आपको पता चल जाता है। अब वो न्यूक्लियोटाइड जो आपको पता चले हैं उससे आपको एग्जैक्ट सीक्वेंस पता चल जाएगा अपने डीएनए का। तो यही मेथड है जो हम यूज करते हैं। तो क्या क्या चाहिए यहाँ? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होना चाहिए, डीएनए प्राइमर होना चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए, डीडी एंटीपीज एंड नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए, और रेडियो लेबल्ड हो सकते हैं, वो जरूरी होते हैं। एंड इसके 4 सेपरेट सीक्वेंसिंग रिएक्शन होते हैं जो आपको लगाने होते हैं। मतलब 4 इसलिए क्योंकि आपको ATGC 4 यूज करने हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन का अलग अलग आप सीक्वेंसिंग रिएक्शन लगाते हो और फिर उसे जेल पे सेपरेट करते हो, और जो भी आपके पास फ्रेगमेंट्स आएंगे उन फ्रेगमेंट्स को आपने सेपरेट करा डिपेंडिंग ऑन दीज न्यूक्लियोटाइड जो भी ऐड हुए थे उसके बेसिस पे। तो आपको पता चल जाता है कि कौन से वाली जगह पे डीडी एटीपी ने बाइंड किया, जीटीपी ने, सीटीपी ने या टीटीपी ने बाइंड किया है, तो एग्जैक्ट पता चल जाता है। तो जो भी रिलेटिव पोजीशन होती है डिफरेंट बैंड्स की वो आपको पता चल जाती है, जो डीएनए सीक्वेंस को रीड करने के लिए यूज होती है। अब मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, बेसिक थ्योरी बता दी कि क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ डायग्रामेटिकली थोड़ा बताती हूँ। ये देखो, सिग्मा कंपनी जो है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो लैब्स में हम यूज करते हैं, तो उनकी वेबसाइट पे डला हुआ है ये पूरा सेंगर सीक्वेंसिंग का मेथड, आप वहां पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे देखो आपको क्या बताया, दिस इज दी सिंगल न्यूक्लियोटाइड। मैं यहाँ लिख के दिखा देती हूँ आपको, ये है सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपके पास। इसके ऊपर एक एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो लेबल्ड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आप क्या कर रहे हो कि इसके अंदर डीएनटीपीज एंड डीडीएनटीपीज डाल रहे हो। डीएनटीपीज जो है वो नॉर्मल वाले हैं, मतलब उन्हें लेबल नहीं किया है आपने। बट जो डीडीएनटीपीज हैं उन्हें आपने फ्लोरोसेंटली लेबल किया है। ठीक है, तो फ्लोरोसेंटली लेबल इन्हें आपने किया हुआ है, तो जो आपको कलर्ड दिख रहे हैं ना वो सारे डीडीएनटीपीज हैं, तो वो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड है, वो आपको बताया है। देन फिर आप क्या करते हो, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आए, उन्होंने बाइंड किया, अलग अलग फ्रेगमेंट लेंथ के आपके पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल गए। उसके बाद क्या करोगे, आप साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करोगे ऑन कैपिलरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हो लेजर बीम के थ्रू, कैपिलरी होता है ताकि आपके पास इजीली आपको सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स का डिफरेंस पता चल जाए। लार्ज फ्रेगमेंट्स होंगे तो ऊपर ही रहेंगे, छोटे होंगे तो नीचे तक चले जाएंगे, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में नॉर्मली होता है। फिर फोटो मल्टीप्लायर है आपके पास, तो आप उससे क्या होता है, आपको एक ग्राफ क्रोमैटोग्राम मिल जाता है। और ये क्रोमैटोग्राम क्यों बना, क्योंकि आपने फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीडीएनटीपीज का यूज किया था। तो अलग अलग कलर के आपके पास जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके ऊपर उनके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके की कर्व्स दिखेंगी। अब कौन सी कर्व किसकी है तो आपको उससे पता चल जाता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपके पास एग्जैक्ट जो भी सीक्वेंस है डीएनए का वो आपको मिल जाता है। मतलब जो भी आपका डीएनए का सीक्वेंस था उसका एग्जैक्ट कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो सारा आपको यहाँ पे इजीली पता चल जाता है। ये सेंगर सीक्वेंसिंग का मेथड होता है। ठीक है, अब मैं इसे रिमूव करके आगे का पढ़ाती हूँ। तो सेंगर सीक्वेंसिंग हमने पढ़ लिया, अब केमिकल डिग्रेडेशन मेथड देखते हैं। ये मैक्सम एंड गिलबर्ट वाला मेथड होता है, सेकंड जनरेशन मेथड। अब यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, यहाँ पे भी आप रेडियो लेबल्ड ही यूज करते हो, बट यहाँ पे क्या होता है कि आप केमिकल डिग्रेडेशन करवा रहे हो, मतलब डीएनए को के जो भी फ्रेगमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करवा रहे हो यूजिंग केमिकल्स। तो केमिकल ट्रीटमेंट होती है जो आपको करनी पड़ती है, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे ब्रेक जनरेट होगी और आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन में
जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बताया 4 रिएक्शंस आपको लगाने होते हैं, जस्ट लाइक सेंगर सीक्वेंसिंग, एक जी, एक A+G, एक C+T, इस तरीके से। और फिर उसके बाद क्या होता है, आप सीरीज ऑफ रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। उन फ्रेगमेंट्स को वही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करोगे और सीक्वेंसिंग करवा दोगे। तो आप क्या करते हो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है उसकी लेबलिंग करते हो विद फॉस्फेट एट 5 प्राइम एंड बाय द हेल्प ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज होता है, उसकी मदद से ये करवाते हैं। तो आप क्या करते हो, डीनेचुरेशन करोगे, जो भी डीएनए के स्ट्रैंड्स होंगे उनका हीट करके 90 डिग्री सेल्सियस पे। और कौन सा केमिकल यूज करोगे, दिस इज द नेम ऑफ द केमिकल, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, इसका आप यूज करते हो। फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा के और सेपरेट कर देते हो फ्रेगमेंट्स को आफ्टर केमिकल क्लीवेज। तो ये पूरा मेथड होता है मैक्सम एंड गिलबर्ट वाले का, या केमिकल डिग्रेडेशन वाले मेथड का। सेंगर सीक्वेंसिंग से कम ये यूज होता है सेंगर सीक्वेंसिंग के कंपैरिजन में, तो वो आपको यहाँ बताया हुआ है। बाकी एक नेक्स्ट जनरेशन भी होता है, वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं, इसे थर्ड जनरेशन भी बोलते हैं, हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग मेथड होता है। और थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का डीएनए, न्यूक्लियोटाइड तो नहीं बोलेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल्स को साइमल्टेनियसली ये सीक्वेंस करने के लिए यूज किया जा सकता है। इट इंक्लूड ऑल द सीक्वेंसिंग मॉडल्स, जो भी सेंगर सीक्वेंसिंग के बाद आए थे सारे नेक्स्ट जनरेशन में ही आते हैं। सीक्वेंसिंग की कॉस्ट कम है तो इसे यूज किया जा सकता है, फास्ट भी होता है, बट अभी भी बहुत सारी कंपनी सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड ही फॉलो करती है। तो वो आपको बताया था। आई होप कि आपको सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड ढंग से समझ आ गया हो। यही था जो मुझे आज करवाना था, मतलब डीएनए सीक्वेंसिंग कराना था। इसके बाद डीएनए माइक्रो एरे है जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। थैंक यू।